चैप्टर 14 चंद्र बिंदु। तो चैप्टर 14 में हम क्या पढ़ेंगे? इस चंद्र बिंदु के बारे में। तो ये कहाँ बैठता है? चंद्र बिंदु वर्णर उपरत बहे। कोई भी एक मतलब एक वर्ण ले लो या फिर ये एक शब्द देख सकते हो। ये केकरा है ना, इसमें कहा जाता है केकोरा। तो ये के ऊपर चंद्र बिंदु लगा है। ये फैसा और यहाँ फे के ऊपर चंद्र बिंदु लगा है। तो इसका जो इस्तेमाल है वो ऐसे ही होता है ऊपर। यहाँ हम लोग वर्ड्स को पढ़ेंगे। बॉक्स में जितने भी वर्ड्स है, हा, बाह, घा, दांत, गड़, पेपा, फैसा, हाड़, घोड़ा, काह, जतर, कुवली, सेकुर, हुचरी, केचुआ, हाथोर, कहुआ, घाहनी, केकड़ा, ककाल। ठीक, अब ये सेंटेंसेस पढ़ते हैं। चलो। कहुआ एबिध अखबन, इ शरत कालत फुले। हाड़क ऋषभ बुलिও কোৱা হয়। ঘৰাই বেগাই দৌৰিব পাৰে। কাহ এবিধ ধাতু। নিতৌ দাঁত চাফাকৈ ৰাখিব লাগে। বাঁহৰ পৰা বাঁহী তৈয়াৰ কৰা হয়। আহাৰ মাহত কঁঠাল পকে। কাজিৰঙাত গড় দেখিবলৈ পোৱা যায়। পুহ মাহত কুঁৱলী পৰে। জতৰত সূতা কটা হয়। হাঁহে পানীত সাঁতুৰিব পাৰে। ফেঁচা এবিধ ৰাতি ফুৰা চৰাই। चलिए अब इन वाक्यों का हम लोग अर्थ समझते हैं। कोहुआ एबिध ओख बन। कोहुआ क्या चीज़ है? ये हमें नदी किनारे दिख जाता है। ओके, ये ऑटम सीजन में खासकर जब फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है ना, नवरात्रि वगैरह, उसी टाइम पे ये नदी के किनारे दिखने को मिलता है। वाइट वाइट कलर का होता है, लंबा लंबा। तो उसी को एसमिस में कहा जाता है कोहुआ। तो कोहुआ एबिध ओख बन। ओख मीन्स ऊंचा। इ शरत कालत फुले। ये ऑटम सीजन में खिलता है। हाड़क ऋषभ बुलिও কোৱা হয়। हाड़ मीन्स बुल, तो इसको ऋषभ के नाम से भी जाना जाता है। घोड़ाई बेगाई दौड़िब पारे। घोड़ा हॉर्स, तो ये बहुत तेजी से भाग सकता है। काह एबिध धातु। काह ये बेल मेटल जो है उसी को कहते हैं, और ये क्या है? एक मेटल है। धातु मीन्स मेटल। नितौ दाँत चाफाকৈ राखिबा, राखिब लागे। नितौ रोज, डेली हमें दाँत साफ करके रखना चाहिए। बाहर पड़ा बाही तैयार करा है। बाह मीन्स बांस, बैम्बू, और इससे क्या बनाया जाता है? बांसुरी, फ्लूट। ओके, तो बाही तैयार करा है। आहार माहत कठाल पके। आहार एक एसमिस महीने का नाम है। तो इसमें इस समय क्या होता है? कठाल मीन्स कटहल, तो वो पकता है। काजीरंगात गड़ देखिबलै पोआ जाए। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ना, तो वहाँ पे हमें गड़ मीन्स राइनो वो दिखने को मिलता है। पुह माहत कुवली पड़े। पुह ये भी एक एसमिस महीने का नाम है। तो इस महीने में क्या होता है? ये कुवली पड़े। कुवली मीन्स फॉग, हम कह सकते हैं मिस्ट इन इंग्लिश। तो वो गिरता है, एकदम सब धुआं धुआं दिखता है ना, ठंड जब ज़्यादा पड़ता है। तो पुह के महीने में ये कुवली पड़े। पुह एक्चुअली 9th मंथ है एसमिस कैलेंडर के हिसाब से, और ये जो आहार का महीना ये बोला गया है, ये 3rd मंथ है एसमिस कैलेंडर के हिसाब से। जतरत सूता कटा है। जतर ये जो चरखा है जो गांधी जी भी चलाते थे, तो वहाँ पे जो धागे वगैरह है वो काटा जाता है, निकाला जाता है ना, तो वही क्या जाता है? जतरत सूता कटा है। हाहे पानी साँतुरिब पारे। हाह डक, तो ये पानी में तैर सकते हैं। फैसा एबिध राती फुरा चराई। फैसा उल्लू, तो ये रात को घूमने वाले पक्षी है। ठीक है। शब्दर अर्थ धातु, आकरत हुआ बस्तु, ए मेटल। बाही एबिध मुखेरे बजोआ बाहर वाद्य। फ्लूट, वाद्य मीन्स इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आहार खोआ बस्तु, फूड। कुवली माटी बा पानीर परा उठा भाप, मिस्ट और फॉग। अब एटा शब्दत उत्तर लिखा। एक ही वर्ड में हमें आंसर देना है। किहे बेगाई दौड़िब पारे, यहाँ हम लिखेंगे घोड़ा। कौन जीवय पानीत हातरे, यहाँ लिखेंगे हम हाह। कौन माहत कुवली पड़े, यहाँ पर हमें लिखना है
ये पुह माहत, यहाँ पर पुह है ना, चलो फिर से एक बार देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। पुह माहत कुंवली पड़े, करेक्ट, तो हम लिखेंगे पुह। एबिथ राति फुरा सराय की, यहाँ फैसा हम लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ कुछ पिक्चर्स हैं और इसके नीचे हमें नाम लिखना है। तो पहला जो है यहाँ हमें लिप्स दिख रहा है ना, तो लिप्स को एसएमएस में कहा जाता है ओठ। यहाँ पर हम ओठ लिखेंगे, ये ओ उसके ऊपर चंद्रबिंदु आएगा, ऐसे ओठ। ये है पेपा, ये है घोड़ा, हा जतर, और ये है हाड़, ठीक है। शुद्ध शब्द टिक चिन्ह दिया, तो जो करेक्ट वर्ड है वहाँ पे हमें टिक मार्क देना है। चलो पढ़ते हैं। किहर परा बाही तैयार करा है, बाह। काह एबिध धातु, कठाल एबिध फल, ये है कटहल। कोहुआ एबिध बन, मिल गए, अच्छे से नोट डाउन कर लो अगर ज़रूरत पड़े तो। प्रश्नर उत्तर लिखा। कौन माहत कठाल पके, क्या लिखेंगे हम, आहार माहत कठाल पके। यहाँ पर आहार है ना, हाँ, आहार माहत कठाल पके, तो मिल गए ये वाला भी। काजिरঙাত কি দেখিবলৈ পোৱা যায়, কাজিৰঙাত গড় দেখিবলৈ পোৱা যায়। পুহ মাহত কি পৰে, পুহ মাহত কুঁৱলী পৰে। আমাৰ দাঁত আমি কেনেদৰে ৰাখিব লাগে, আমাৰ दांत আমি নিতৌ চাফাকৈ ৰাখিব লাগে। यह जो है ना, यही वाले सेंटेंस से हम आंसर हम लेंगे। इधर जितने भी सेंटेंस है इधर से हमें आंसर मिल जाता है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन के हिसाब से हमें लिखना पड़ता है। ओके। कहुआ केतिया फुले, कहुआ शरत कालत फुले। शरत काल ऑटम सीजन, इ शरत कालत फुले, कहुआ एबिध ओख बन, इ शरत कालत फुले, ऐसे लिखा है ना, तो हम क्वेश्चन के हिसाब से लिखेंगे कहुआ शरत कालत फुले। ऋखव माने कि, ऋखव माने हाड़, हाड़ गरु, यहाँ पर है ना, कहा है ये हाड़क ऋखव बुलियो कोआ है, तो हम ऋखव माने हाड़, तो वहाँ तक लिखेंगे। ओके। नीचे कुछ पढ़ने के लिए दिया है, तो मैं एक बार पढ़ देती हूँ, सुन लो। तलत दिया शब्द केइटालै मन करा। काह मतलब एक जैसा साउंड है, सारे माने जितने भी वर्ड्स है यहाँ पर आप देखो, दो दो काह है, एक में चंद्रबिंदु है, एक में चंद्रबिंदु नहीं है, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, बस स्पेलिंग थोड़ा सा अलग है। स्पेलिंग अलग है मतलब मीनिंग भी अलग हो जाता है, तो वही हम देख सकते हैं इधर। एक काह का मतलब है एबिध धातु मेटल, एक काह है एबिध डिंगिर बेमार बा डिंगिर परा ओलोआ विशेष धৰণৰ शब्द, मीन्स खांसी। इन शॉर्ट हम अगर हिंदी में बोले तो खांसी, ये जो हम खांसते हैं वो एक मेटल में आ जाता है, एक खांसी में आ जाता है, एक बीमारी में आ जाता है। आतर दूर नीलक, आतर फूल आदिर परा उलिওৱা सुगंधी रस। बाह एबिध फपला पात থকা ওখ उद्भिद, बाह चराई मौ आदिर बासघर। कथा केथा फटा कापोर जरा लगाई सिलोৱা कापोर। कथा शब्द बचन। ওপৰৰ উদাহৰণৰ দৰে চন্দ্ৰবিন্দু থকা আৰু নথকা একেসুৰীয়া দুটা शब्द और अर्थ लिखी वाक्य रचना करा। यहाँ पर एक काम दिया गया है लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम इसको स्किप कर सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए, मैंने आपकी बहुत हेल्प करने की कोशिश की है, तो उम्मीद है कि आप अच्छे से ये एग्ज़ाम में लिखेंगे। ओके। तो एग्ज़ाम कैसा गया इस बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हो। ओके। और भी अगर मुझसे हेल्प चाहिए होगा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर 15 के साथ। बाय।